नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 31 मई 2020 और यहाँ पे पोजिशनली कॉल्स यानी वीकली पिक्स में आप लोगों का स्वागत है। जो स्टॉक्स मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पोजिशनली कॉल प्रोवाइड करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड करता हूँ, उसका यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है। दोस्तों, इसमें कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही इसमें पोजीशन बनाएं। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा कि किस लेवल पे कौन से स्टॉक्स आएंगे तो बाइंग बन सकती है। देखिए, कुछ स्टॉक्स जो है, जैसे मैं यहाँ पे आपको स्टॉक्स दो तीन स्टॉक्स एक साथ बताऊंगा और उसके लेने का रीज़न और सब कुछ कारण भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो पहला स्टॉक्स है वो है दोस्तों माइंड ट्री का। जो पहला स्टॉक है वो मैंने आईटी सेक्टर से सेलेक्ट किया है और वो है माइंड ट्री का। ठीक है, चलिए, तो ये माइंड ट्री का स्टॉक्स है आपके सामने और इसको डेली के टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट करते हैं। और डेली के टाइम फ्रेम पे माइंड ट्री क्या दिखा रहा है, देखिए, इसको सिलेक्शन का रीज़न पहले हम लोग समझेंगे, फिर इसके लेवल समझेंगे। तो माइंड ट्री जो है अभी बिल्कुल एक रेंज, इसको हम लोग रेंज बाउंड बोल सकते हैं। क्या कर रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड कर रहा है और साथ ही एक फ्लैग पैटर्न भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। रेंज बाउंड भी है और फ्लैग पैटर्न भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। रेंज बाउंड के लेवल की बात अगर हम लोग करें, देखिए, इसको एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, अगर आप लोग मेरे फॉलो करते हैं ना आईटी स्टॉक्स एनालिसिस को, तो मैंने उसमें क्लियर कट 925 के बारे में, माइंड ट्री के बारे में बताया कि 925 के ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस है। 925 के बाद इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा पोजीशन ऊपर की साइड में बन सकता है। नीचे दो रेंज इसने बना रखे हैं। एक रेंज छोटा रेंज है 860 के आसपास का है, दूसरा एक बड़ा रेंज है जो कि लगभग 840 के आसपास का है। ये एक दो कैंडल बाहर भी जा रही तो कोई टेंशन वाली बात उसमें फिलहाल नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये एक रेंज इसने बना कर रखा है, जिस रेंज में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कंटिन्यू 1 मंथ ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ से अगर स्टॉक किसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स अपने आप को तैयार कर रहा है ऊपर या नीचे के लेवल जाने के लिए। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लेवल आएंगे तो बाइंग बनेगी, नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा। वॉल्यूम आप देखेंगे ना, वॉल्यूम, तो ये जो 27 अप्रैल या 28 अप्रैल को जो वॉल्यूम बना था, उसी वॉल्यूम के अंदर में अभी तक इसने वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है ना, यानी वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, उसी तरह पैटर्न का भी ब्रेकआउट नहीं हो पाया। एक छोटा सा पैटर्न इसके अंदर और भी डेवलप करता हुआ ये दिखा रहा है और वो है एक तरह का प्राइस चैनल भी कह सकते हैं और एक तरह का फ्लैग पैटर्न भी आप समझ सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद भी आप देखेंगे तो स्टॉक्स यहाँ से भी एक रेंज में स्टॉक्स फंसा हुआ था कुछ दिनों तक। इसके वजह से क्या है, स्टॉक्स अभी भी उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। ये सारे डेली के चार्ट हैं। अगर इस डेली के चार्ट को हम लोग हटा दें, अगर इस डेली के चार्ट को हटा के हम लोग वीकली के चार्ट पे आ जाते हैं, और वीकली के चार्ट पे क्या है, वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे क्लियर कट आपको ये रजिस्टेंस 920 से लेके 925 का नज़र आ रहा होगा। 920 से लेके 925 तक का एक रजिस्टेंस मिल रहा होगा यहाँ पर, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का भी रजिस्टेंस है। इसको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का भी रजिस्टेंस है वीकली के चार्ट पे। तो ये चीज़ें वीकली के चार्ट पे भी सेम है और डेली के चार्ट पे भी सेम है, मैच करता हुआ मिल रहा है। देखिए, अगर हम लोग इंडिकेटर, अगर आप लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो अगर सबसे छोटे इंडिकेटर की बात करें, माने कुछ मूविंग एवरेजेस की बात करें, तो 9 और 26 डे का अगर मूविंग एवरेज आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं 9 और 26 का, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 9 का जो मूविंग एवरेज है वो ग्रीन लाइन है, तो उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 26 के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस लेवल को होल्ड किया है। अगर इसी को चेंज कर ले, हम लोग इसी को चेंज कर ले, तो क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं 50 का और 100 का। तो देखिए, 50 और 100 की बात करेंगे तो दोनों ही 50 का भी एक्सपेंशन मूविंग एवरेज और 100 का मूविंग एवरेज दोनों के ही ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ भी ये पॉजिटिव है। एक जो अंतिम इसको बचता है वो है 200 डीएमए का रेजिस्टेंस। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे लगाने की बात करें 200 डीएमए, तो क्या पाते हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन आई है, इसको थोड़ा डीप कर लेते हैं, तो ये है 200 डीएमए का मूविंग एवरेज। स्टॉक इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। स्टॉक 9 डेज, 26 डेज, 50, 100, 200 सारे मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर, ये सब चीज़ को हटा देते हैं। अब बात करता हूँ दूसरे इंडिकेटर MACD और RSI। आप लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं, तो यहाँ MACD की जो लाइन है ना, वो है ब्लू लाइन। ठीक है, MACD की जो लाइन है ब्लू लाइन है, और ये ब्लू लाइन क्या दिखा रहा है,
ब्लू लाइन ये दिखा रहा है कि अभी क्रॉस बिलो है, अभी क्या है, क्रॉस बिलो है, यानी कि अभी निगेटिव चांसेस है, इसलिए हम लोगों को कुछ हाथ इसमें नहीं लगाना है। अगर लेवल आएगा तो ही हाथ लगाएंगे, जब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा तब। तो क्रॉस ओवर कब होगा, जब वो लेवल आएगा तो ऑटोमेटिक क्रॉस ओवर हो जाएगा। RSI 55 के आसपास है, RSI में कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर वो लेवल आता है तो ऑटोमेटिक जो है हमारा MACD भी सुधर जाएगा, हिस्टोग्राम भी सुधर जाएगा, सारे चीज़ सुधर जाएंगे। तो माइंड ट्री के लेवल यहाँ पे मैं बाय के लिए लिख देता हूँ। स्टॉक्स का नाम हो गया है माइंड ट्री, यहाँ पे चलिए मैं माइंड ट्री के लेवल, माइंड ट्री, ठीक है, स्टॉक्स का नाम है माइंड ट्री। और इसके जो बाइंग लेवल होंगे, बाइंग लेवल वो हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे बाय प्राइस बता दूँ ऑन क्लोजिंग बेसिस, याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस। माइंड ट्री का जो क्लोजिंग बेसिस प्राइस होगा वो होगा बाय एबव, बाय एबव, एबव लिख दें तब 925, 925 रुपए के ऊपर जब निकलेगा, 925 के ऊपर जब निकलेगा माइंड ट्री ना, तब हम बाय करेंगे। माइंड ट्री एक बड़े ही टाइम फ्रेम पे भी एक पैटर्न को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है ना तो ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये लेवल ज़बरदस्त इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। साथ ही यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ही पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि माइंड ट्री हर जगह पे अभी फिलहाल पैटर्न वाइज ठीक है। तो 925 के ऊपर हम लोगों को बाय करने की कोशिश करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस लिखेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा माइंड ट्री में वो 880 रुपये का होगा, 880 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, 880 का स्टॉप लॉस बनेगा माइंड ट्री में। चलिए, और जो टारगेट की बात कर लें तो हम लोग टारगेट यहाँ पे लिख लेते हैं। टारगेट होगा हमारा दो टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा 965 का, टारगेट 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टारगेट 1, अच्छा 965 का पहला टारगेट, और सेकेंड टारगेट जो होगा वो 1000 रुपये का होगा, यानी कि 1000 का। ये दो लेवल, दो टारगेट माइंड ट्री के। बाय करना है 925 के ऊपर, स्टॉप लॉस 880 का लगाएंगे, टारगेट 965 और 1000 का होगा। तो ये पहला स्टॉक है दोस्तों माइंड ट्री, इसके लेने के रीजंस मैंने आपको कारण बता दिया। दूसरा स्टॉक्स भी है मेरे सामने और उसका नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दूसरा स्टॉक्स का जो नाम है दोस्तों वो है फार्मा स्टॉक्स। ये IT स्टॉक था, दूसरा स्टॉक है फार्मा, और उसका नाम है, फार्मा स्टॉक्स है, उसका नाम है सिप्ला। देखिए सिप्ला के चार्ट्स मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, और ज़बरदस्त ब्रेकआउट सिप्ला में मिला। अगर आप मेरे फार्मा स्टॉक्स एनालिसिस को फॉलो करते हैं कंटिन्यू, तो मैंने वहाँ पे साफ सुथरा जो सिप्ला के लेवल दिए थे बिल्कुल उसको अचीव किया और टारगेट की तरफ चला गया। लेकिन अभी भी इसमें बाइंग है, बाइंग की पोजीशन बन सकती है इसके लेवल आने के बाद। तो सिप्ला सबसे पहले एक गैप अप ओपनिंग दिया, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, गैप अप ओपनिंग दिया, अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया, उसको कंटिन्यू करके ऊपर गया। लेकिन अगर मैंने बार बार इसमें बताया था कि ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, बार बार ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर और नीचे की साइड में एक रेंज बना लिया था। इस रेंज को जिस दिन भी ब्रेक करेगा एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। देखिए ब्रेक कर गया, ब्रेक किया और उस रेंज के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उस रेंज के ऊपर ही ये क्लोज कर रहा है डेली के चार्ट पे। अगर मैं इसको वीकली के चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं तो वीकली चार्ट पे भी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया हुआ दिखाई दे रहा है सिप्ला में। ये चीज़ें हैं वीकली चार्ट पे, और डेली के चार्ट पे ज़बरदस्त तरीके से उसको होल्ड कर रहा है। अभी देखिए सिप्ला क्या है कि जब तक इस बॉक्स के ऊपर है, जब तक इस बॉक्स के ऊपर है सिप्ला पॉजिटिव है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बॉक्स के अंदर आ जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब तक बॉक्स के ऊपर है तो ऊपर जाने की संभावना कंटिन्यू बनी हुई है। इसके सारे ब्रेकआउट हो चुके हैं, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। एक आप देखेंगे ध्यान से तो स्टॉक्स ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को डेवलप किया है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये स्टॉक इस तरह से आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा होगा, बिल्कुल ऐसे करके ट्रेड करता हुआ आपको कंटिन्यू मिल रहा है। इसका भी ब्रेकआउट हुआ था जब यहाँ पर ये स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को डेवलप किया था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट करके ये ऊपर की साइड में भागा है। यानी टेक्निकली चार्ट पे ये पैटर्न तो बनाते हुए जा ही रहा है, साथ ही हमारा वॉल्यूम के साथ भी मैच कर रहा है, पैटर्न वाइज सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा सिप्ला ले रहा है। अगर इसको इंडिकेटर वाइज भी अगर आप लोग देखना चाहें तो जैसे वही वापस करता हूँ 9 और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करता हूँ सीधे 9 और 26 डे। देखिए 9 और 26 को प्लॉट करते हैं तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो 9 है, रेड लाइन 26, इसके ऊपर स्टॉक है तो ये तो पॉजिटिव है ही। इससे बड़ा अगर लगाना चाहते हैं 550 का और 100 का तो स्टॉक इसके ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखता होगा। इसके बाद भी अगर आप लगाना चाहते हैं 200 का ये ब्लू लाइन तो स्टॉक उसके ऊपर है। यानी सारे मूविंग एवरेज की बात कर ले तो सब मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ।
ये चीज़ें इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट में दे रहा है। अगर इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग वीकली पे कन्वर्ट कर जाएं तो देखिए सिप्ला क्या बता रहा है कि सिप्ला वीकली चार्ट पे भी 50, 100, 200 सबके ऊपर ट्रेड करता हुआ विथ पैटर्न के साथ एक अगले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। और अगला जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना कर रखा है 675, तो हो सकता है एक बार वहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करे सिप्ला। तो इसके जो लेवल निकलेंगे सिप्ला में दोस्तों पोजिशनली, इसे याद रखिए, मैं पोजिशनली की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री बनेगा। और क्लोजिंग बेसिस किसको बोलते हैं, आप लोग मेरे प्रीवियस जितने वीडियो हैं वीकली पिक्स वाले आप उसे देख सकते हैं। जो लेवल मैं बता रहा हूँ, अगर उस लेवल के ऊपर 3:20 से लेकर 3:28 तक यानी मार्केट बंद होने के बीच में स्टॉक ट्रेड करता हुआ रहता है तो हम लोग उसको क्लोजिंग बेसिस मान के चलते हैं। तो ये सिप्ला का स्टॉक है। तो मैं स्टॉक्स का नाम लिख देता हूँ। फार्मा सेक्टर की कंपनी सिप्ला एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करता हुआ, और इसके जो लेवल निकलेंगे बाय प्राइस मैं यहाँ पे बाय एबव बताऊंगा। बाइंग की जो होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, याद रखिएगा मैंने हमेशा क्लोजिंग बेसिस की बात की है, 650 के ऊपर। ठीक है, 650 के ऊपर जब वो ट्रेड करता हुआ 3:20 से लेकर 3:28, 26, ये सब के बीच में अगर वो ट्रेड करता हुआ रहे तो ही हम उसको डिलीवरी बेस में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं। देखिए पोजीशन इंट्राडे में ही बनाना होता है, यानी मार्केट ओपन हुआ आपने पोजीशन बना लिया उस लेवल के ऊपर अगर खुला है तो, लेकिन डिलीवरी लेके तभी जाते हैं जब वो उस प्राइस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ रहता है। हाँ, इंट्राडे में ही पहला टारगेट अचीव हो जाए सेम डे तो हम फिर छोड़ देते हैं, फिर हम अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं। अब हमें अगर पोजीशन बनाना होगा तो सेकेंड टारगेट के ऊपर बनाएंगे, सेकेंड लेवल के ऊपर बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो क्लोजिंग बेसिस समझना होता है, लोग ऐसे ही ट्रेड कर लेते हैं फिर फंस जाते हैं और उनको फिर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो सिप्ला 650 के ऊपर बाइंग प्राइस लेंगे, स्टॉप लॉस 625 का रहेगा, 25 रुपए का हमारा रिस्क है, 25 पॉइंट का हमारा रिस्क है। तो रिवॉर्ड हम लोग देखेंगे कि सिप्ला में हमारा रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है। तो सिप्ला का जो रिवॉर्ड होगा यानी टारगेट होगा, हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट जो होगा सिप्ला में हमारा वो होगा 675 रुपए का, 675 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 700 का होगा और थर्ड टारगेट 725 यानी कि 725 रुपए होगा। यानी 25 पॉइंट का रिस्क है और 75 पॉइंट का रिवॉर्ड है। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड में सिप्ला का ये स्टॉक्स आपके सामने पोजिशनल स्टॉक्स वीकली पिक्स में हाजिर है। तो ये दो स्टॉक्स हो गए दोस्तों, माइंडट्री और सिप्ला। एक और स्टॉक्स है मेरे सामने जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ और उस स्टॉक्स का नाम है, अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेजेस तो दिखा दिए लेकिन एमएससीडी नहीं दिखाया। मैं एमएससीडी दिखा रही थी कि ब्लू लाइन जो है ये रेड लाइन यानी सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर की साइड में जा रहा है ना, क्रॉस ओवर कर चुका है यानी कि पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। हिस्टोग्राम चार्ट भी यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया है। इसके जगह हम लोग आरएसआई को प्लॉट कर दें तो फिर आरएसआई क्या दिखा रहा है कि आरएसआई भी बिल्कुल बहुत ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है सिप्ला में, यानी कि ये नीचे वाले इंडिकेटर जो लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर उसके हिसाब से भी सिप्ला एक अच्छा मोटिव पोजीशन में दे रहा है, अपना मन बना रहा है। तो ये लेवल है सिप्ला के। और जो तीसरा स्टॉक्स है दोस्तों वो है मेरा आपके सामने, उसका नाम है गोदरेज सीपी यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो चलिए उसके चार्ट लगाते हैं यहाँ पे और देखते हैं गोदरेज सीपी में क्या हो रहा है। देखिए गोदरेज सीपी चार्ट देख के समझ में आ रहा है, बहुत ही मन ललचाने वाला चार्ट है। ज़बरदस्त ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट, वॉल्यूम पे ज़बरदस्त कमाल का बंदा ये ट्रेड करता हुआ। स्टॉक्स एक रेजिस्टेंस में था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था स्टॉक्स में, है ना, ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस लाइन को इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, छोटे वॉल्यूम के साथ नहीं, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन किया ऊपर की साइड में। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था ऐसे करके, तो ये एक तरह का ट्रायंगल में डेवलप ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही एक बाउंस लिया इस सपोर्ट प्राइस से, यहाँ से गोदरेज सीपी ने देखिए बाउंस लिया, ठीक है, और अपना उस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया जहां पे उसका एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा था। स्टॉक्स अभी उसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मूविंग एवरेजेस और इंडिकेटर लगाने की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि चार्ट से इतने अच्छे इसके चार्ट क्लियर कट बने हुए हैं कि ये साफ सुथरा बता रहा है कि सारे इंडिकेटर, सारे मूविंग एवरेज को ये फेल कर चुका है, ऊपर की साइड में ब्रेक कर चुका है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जा रही है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया सीधे 50 और 100 डीएमए ही लगा दिया, तो डायरेक्ट देख रहे हैं स्टॉक इसके ऊपर है। जब ये 50-100 के ऊपर है तो 926 डे के ऊपर तो ऑलरेडी होगा, तभी तो 50-100 के ऊपर गया। 200 की बात कर लें तो 200 देखिए बिल्कुल क्लेम कर लिया, ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है वो 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज कर गया, यानी स्टॉक
पॉजिटिव मूवमेंट में आ चुका है। इसी के हिसाब से अगर MACD RSI भी देखेंगे तो वो भी अच्छे ही पोजीशन में आपको ट्रेड करता हुआ गोदरेज कंज्यूमर में दिख रहा है। देखिए क्या ज़बरदस्त क्रॉसओवर किया हुआ है। उसके बाद अगर RSI देखेंगे तो वो बंदा भी कमाल का काम कर रहा है। देखिए ज़बरदस्त RSI। ये सारे चीज़ें आपको पॉजिटिव यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर। वीकली का टाइम फ्रेम अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वीकली में भी आप देखेंगे जो स्टॉक्स प्रीवियस रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ये फेस करता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो इसका मतलब है स्टॉक्स अब इधर से की जगह पे मैं इधर से एक ड्रॉ करूंगा तो आपको एक रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक्स दिखेगा वीकली के चार्ट पर। तो वीकली के चार्ट पे एक तरह का ये प्राइस चैनल में फंसा हुआ है और डेली के टाइम फ्रेम पर स्टॉक ट्रेंड लाइन ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो इसके जो लेवल निकलेंगे ना वो लेवल मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो बाइंग की लेवल बनेगी क्लोजिंग बेसिस पे, तो स्टॉक्स का नाम सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। वीकली पिक्स का एक अलग स्टॉक है और इसके जो लेवल निकलेंगे बाय प्राइस बाय अबव वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 645 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको बाइंग पोजीशन बनाना होगा गोदरेज कंज्यूमर में। और बाइंग पोजीशन ऑन क्लोजिंग बेसिस कैसे, अभी मैंने जस्ट इसमें बताया। इसके पहले 1 मिनट पहले रिवाइंड कर लीजिए पीछे तो आपको क्लोजिंग बेसिस का पता चल जाएगा। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे हम लोग इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 620 का होगा। ओनली 25 का इसमें भी रिस्क है, 25 पॉइंट का इसमें भी रिस्क आ रहा है। और जो टारगेट आएगा, हम टारगेट की बात कर लेते हैं। इसमें भी 3 टारगेट होंगे आपके। सबसे पहला टारगेट होगा 670 का, दूसरा टारगेट होगा 695 का और तीसरा टारगेट होगा 720 का, यानी कि 720 रुपये का। ये 3 टारगेट यानी कि 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी आपको आते हुए मिल सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में, अगर वो लेवल ब्रेक होता है, ब्रीच होता है तो ये वीकली पिक्स में दोस्तों 3 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं जो आप मंडे को यानी कि 1 जून से जून वाले मंथ के लिए वैलिड होगा। जून वाले मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए वैलिड होगा। अगर स्टॉक उस लेवल को ट्रेड करता है, टेस्ट करता है, ब्रेक करता है, क्लोज करता है तो वहाँ पे फिर पोजीशन बनाया जा सकता है। याद रखिए आप अपने भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, यहाँ पे मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक का बटन जरूर दबा दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।